बीजेपी के वोट बैंक पर कांग्रेस का सीधा निशाना। श्री बाबू और अनुग्रह बाबू के दौर में लौटी कांग्रेस। यूपी बिहार में स्वर्ण वोटरों पर फिर से भरोसा। बिहार कांग्रेस की कमान अखिलेश प्रसाद सिंह को सौंपने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मुखिया अजय राय को बना दिया गया है और ये दोनों भूमिहार जाति से आते हैं, यानी स्वर्ण है। इन दोनों राज्यों में स्वर्णों को कमान मिलने के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस फिर से स्वर्ण वोट की राजनीति पर निर्भर होना चाहती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रहती है कि कांग्रेस अक्सर यूपी और बिहार जैसे राज्यों में स्वर्ण वोट को आकर्षित करने की कोशिश करती है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बिहार के संबंध में आपको समझाते हैं कि कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में स्वर्ण वोट बैंक को क्यों साधना चाहती है। दरअसल स्वर्ण वोटरों के बारे में अब तक यही कहा जाता रहा है कि उन्हें पहले कांग्रेस पसंद थी। कांग्रेस के बिहार में कमजोर होते जाने और बाद में बीजेपी द्वारा नरेंद्र मोदी के पीएम फेस बनाने पर स्वर्ण वोटरों ने कांग्रेस से किनारा कर लिया था। ज्यादातर स्वर्ण वोटर बीजेपी के साथ अब भी है। कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से महागठबंधन की तरह ओबीसी, दलित और मुस्लिम जातियों के वोट के लिए मारामारी के बजाय अपना खोया जनाधार फिर से वापस लाने की तैयारी शुरू की है। विपक्षी एकता बन जाने के बाद महागठबंधन बाकी जातियों को साधेगा तो कांग्रेस सीधे स्वर्णों को साधने का प्रयास करेगी। इसलिए प्रदेश कांग्रेस की कमान अखिलेश को दे दी गई है। साथ ही अपने संगठित ढांचे में कांग्रेस ने 67% स्वर्णों को जगह दी है। हालांकि दूसरी जातियों के वोटों से भी उसे परहेज करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए हर जाति का प्रतिनिधित्व जिला अध्यक्षों की सूची में है। बिहार में जातीय गोलबंदी कोई नई घटना नहीं है, पहले भी होती रही है। तकरीबन 15 साल बिहार के सीएम भूमिहार बिरादरी के श्री कृष्ण सिंह रहे। राजपूत जाति से आने वाले उनके डिप्टी सीएम अनुग्रह नारायण सिन्हा भी लगातार साथ रहे। दोनों के बीच तालमेल ऐसा था कि श्री बाबू के शासन को लोग भूमिहार राज भी कहने लगे थे। फिर भी दोनों के बीच कभी इस बात का मलाल नहीं रहा। श्री बाबू पर कुछ लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं। इस आरोप पर पहला जवाब तो यही है कि श्री बाबू ने अपने बेटे शिवशंकर सिंह को 1957 में चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। जाति और परिवारवाद की भावना होती तो वे ऐसा नहीं करते। जब उनके साथियों ने दबाव डाला तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ठीक है, मैं चुनाव लड़ने की अनुमति तो दे देता हूँ, लेकिन तब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शायद तो यही वजह रही कि श्री बाबू और अनुग्रह बाबू की जाति अलग होने के बावजूद दोनों में खूब पटी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी भूमिहार हैं और उनके 39 में से 11 जिलाध्यक्ष भी भूमिहार जाति से ही बनाए गए हैं। ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ जाति के भी 15 लोगों को सूची में जगह मिली है। इसका सीधा मतलब है कि श्री बाबू और अनुग्रह बाबू के जैसा ही तालमेल संगठन में बनाकर बिहार के स्वर्णों में फिर से अपनी पैठ बनानी चाहती है। दरअसल यूपी और बिहार में वोटरों के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। कांग्रेस ओबीसी और दलित समाज के बीच अपनी पैठ बनाने में नाकाम हो रही है, इसलिए वो स्वर्ण वोट की तरफ जाती दिख रही है। दरअसल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय भी यूपी और बिहार में कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट स्वर्ण जाति के लोग ही देते थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। भाजपा ने मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर 80% से अधिक स्वर्ण वोटरों को अपने पाले में कर लिया है। मौजूदा समय में बिहार की बात करें तो यहाँ भी दलित, ओबीसी, एससी, एसटी वोटों में कई पार्टियों के बीच बंटवारा हो जाता है। यहाँ राजद, जदयू, भाजपा का इन वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस को कुछ वोट तो सहयोगी पार्टी की वजह से मिल जाती है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ कोर वोट ब्राह्मण और भूमिहारी है। इस बात को जानते हुए कांग्रेस ने खुद को पिछड़ा और दलित की राजनीति से दूर रखते हुए स्वर्णों पर भरोसा जताना शुरू कर दिया है। बहरहाल 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मिशन स्वर्ण क्या रंग लाता है, यह दिखना दिलचस्प होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत